हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ज्ञानदीप 12। फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आप सभी के लिए क्लास 10 संस्कृत चैप्टर 3। हम ऑलरेडी 1 और 2 चैप्टर करवा चुके हैं। यदि आप इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो जा करके हमारे यूट्यूब चैनल पे आप देख सकते हैं। हमारे चैनल का नाम है ज्ञानदीप 12, ठीक है। तो आज हम 3 चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं जो आपको एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 जो होगा वो होगा आलसाला में, क्योंकि तीसरे चैप्टर का नाम क्या है, अलस कथा ऐसे करके नाम है शायद, अलस कथा है ना। तो पहला क्वेश्चन होगा अलसाला में आग लगने पर क्या हुआ। अलसाला में आग लगने पर क्या हुआ, ठीक है। ये क्वेश्चन है, अलस कथा चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया। सबसे पहला क्वेश्चन, अलसाला में आग लगने पर क्या हुआ। तो ये इसका आंसर देखिए, बहुत ही इजी बता देते हैं। आप ऐसे लिख सकते हैं, अलसाला में आग लगने पर सभी धूर्त लोग आग को देखकर भाग गए, लेकिन जो असली यानी वास्तविक लिख सकते हैं, लेकिन जो वास्तविक आलसी थे वे उसी में रह गए। ठीक है, यानी कि जो अलसला बनाया गया था आलसियों को रहने के लिए, उसमें कुछ धूर्त लोग मतलब नकली आलसी जो थे वो भी आकर के उसमें रहते थे। क्यों? क्योंकि जो आलसी लोग थे ना, उनको सब कुछ बना बनाया मतलब अच्छा से चीज़ें मिलता था, जो मंत्री जी थे वो दिया करते थे, ठीक है। वो सिर्फ आलसी लोगों को दिया करते थे, लेकिन वो सब देख करके धूर्त लोग जो थे उनके मन में लालच आया और वो आकर के उन आलसियों के साथ में रहने लगे। ये सब देख करके मंत्री जी को शक हुआ कि शायद इसमें कोई नकली जो आलसी है इसमें रह रहा है, ठीक है। उसी को देख करके जो मंत्री जी थे वहीं आलसला में आग लगवाए थे, ठीक है। तो हुआ क्या कि जो जब आग लगा आलसला में, तो आग को देख करके जो धूर्त लोग थे मतलब जो नकली आलसी था वो लोग क्या भाग गए। आग देखते ही वो लोग भाग गए, लेकिन जो आलसी था ना, चार जो मतलब वास्तविक आलसी था, वो मतलब आलसी मतलब समझ ली कि वो कुछ कर ही नहीं रहा था, वो जहाँ के तहाँ पड़ा था, ठीक है। उसको खाने से मतलब था और सोने से मतलब था, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, पहले बोर्ड को साफ करेंगे। तो हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, अलस कथा पाठ में वास्तविक आलसियों की पहचान कैसे, ठीक है। तो इसका आंसर लिखते हैं। देखिए, इसका आंसर एकदम इजी वे में लिखेंगे, मतलब असली आलसी को कैसे पहचाना गया। तो लिख सकते हैं हम लोग, अलसाला में वस्त्र, भोजन पाने वाले आलसियों की संख्या बढ़ती जा रही थी, और उस पर व्यय यानी खर्च भी बढ़ता जा रहा था।
यह देखकर मंत्री वीरेश्वर ने आलसशाला आग लगवा दी। जिसे देखकर धूर्त लोग भाग गए, लेकिन असली आलसी वहीं पर आ गए। देखिए क्वेश्चन का आंसर हम क्या लिखे, क्वेश्चन पूछा अलस कथा पार्टी में वास्तविक आलसियों की पहचान कैसे हुई। ठीक है, तो अलसशाला में वस्त्र और भोजन पाने वाले आलसियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। जो आलसी लोग को जो भोजन दे रहे थे मंत्री वीरेश्वर, भोजन और वस्त्र दिया करते थे, उसके लिए एक आलसशाला यानी एक घर जैसे जो समझ लीजिए घर बनवाए थे। उसमें आलसियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। ठीक है, तो हुआ क्या, संख्या तो बढ़ रही थी, उसके साथ साथ उस पर खर्च, मान लीजिए कि हम 2 लोग हैं तो 2 लोग के हिसाब से कम खर्च आएगा, लेकिन वहीं पे अगर हम लोग 4 लोग हो गए तो खर्च बढ़ेगा ना, 2 लोग और 2 आदमी का खर्च ज़्यादा होगा। ठीक है, तो व्यय भी बढ़ता जा रहा था। यह देखकर मंत्री वीरेश्वर ने आलसशाला में आग लगवा दी। कि मतलब सोच रहे थे क्या बात है कि संख्या लगातार बढ़ता जा रहा है और हमारा खर्च जो है और भी बढ़ता जा रहा है। तो इसके लिए उन्होंने एक उपाय निकाला कि आलसशाला में आग लगवा दी। अब हुआ क्या, जो धूर्त लोग से मतलब जो नकली आलसी थे ना, वो क्या क्या आग को देखा, सलवा पे आग लग गई, तुरंत वहाँ से उठ के भाग गए। लेकिन जो आलसी लोग थे ना, वहीं पे पड़े रह गए एकदम, जैसे अब मेढक आप समझते हैं, जैसे मेढक एक जगह पे पड़ा रहता है उसी प्रकार से। ठीक है, तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, अलसशाला के कर्मियों ने आलसियों को आग से कैसे निकाला। ठीक है, मतलब जो 4 आलसी बचे थे जो आग में फंस गए थे, उनको वो लोग बाहर कैसे निकाले। ठीक है, तो इसका आंसर लिखते हैं। हम लिख सकते हैं अलसशाला के कर्मियों ने, यानी कर्मचारी कह सकते हैं, वहाँ पे देख रेख के लिए रहता है। अलसशाला के कर्मियों ने आलसियों को आग से, या फिर ऐसा लिख सकते हैं, आलसियों को उनके बाल पकड़कर, बाल माने बोले तो केस, पकड़कर आग से बाहर निकाला। ठीक है, क्वेश्चन क्या, आलसियों को आग से बाहर कैसे निकाला। तो अलसशाला के कर्मियों ने आलसियों को उनके बाल पकड़कर आग से बाहर निकाला। मतलब जब वो आग लगवाए थे तो वहाँ से धूर्त लोग जो थे वो तो भाग गए थे, लेकिन जो आलसी 4 आलसी बचा था ना, वो उसी में पड़ा था, एकदम सोया था, एकदम उसी में सुत कर बातचीत कर रहा था। ठीक है, जब मंत्री वीरेश्वर ने सब देखा तो अपने कर्मी मतलब उसके देख रेख के लिए जो थे कर्मियों जिसको बोला जाता है, उनसे वो बोले कि भाई वो 4 जो आलसी उसमें पड़े उसको बाहर निकाला। तो कर्मियों ने क्या किया, उन 4 के बाल पकड़ के ऐसे आग से बाहर निकाल कर उनको फेंका, नहीं तो मतलब वो उसमें जल करके मर सकते थे। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका छोटा करके आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, अलसशाला में आग क्यों लगाई गई। ठीक है, अलसशाला में आग क्यों लगाई गई थी, तो देखिए हम लिखेंगे इसको,
ऐसे डायरेक्ट लिखिए, वास्तविक आलसियों के पहचान करने के लिए ठीक है। अल्लाह ताला में क्यों लगाई गई थी? वास्तविक आलसियों की पहचान करने के लिए। ठीक है, अब आप समझिए वास्तविक आलसियों की पहचान करने के लिए पहले भी बताए थे कि जब वो मंत्री वीरेश्वर कुछ आलसियों के लिए वस्त्र आदि भोजन दिया करते थे, ये सब देखकर कुछ धूर्त लोग भी आकर के उसमें रहने लगे थे, जिससे उनका व्यय अधिक बढ़ गया था, खर्च अधिक बढ़ गया था। ये सब देख करके वो मंत्री वीरेश्वर ने अल्लाह में आग लगवा दी, जिससे वास्तविक आलसियों की पहचान हो सके। ठीक है, ये हम लोग का चौथा क्वेश्चन था। पांचवें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, चारों आलसियों के समवाद अपने शब्दों में लिखिए। यानी कि जब अल्लाह में आग लगा तो जो 4 आलसी बचे थे उस अल्लाह के अंदर, वो लोग कैसे बातचीत कर रहे थे वही बताना है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इसका आंसर, रात्रि में यानी रात में नियोगी पुरुषों द्वारा अल्लाह में आग लगाए जाने के बाद धूर्त और कम आलसी वहां से भाग गए। लेकिन चार वास्तविक आलसी पड़े रहे और आपस में बात कर रहे थे। पहला क्या बोला? ये कैसा कोलाहल है? दूसरा बोला, लगता है अल्लाह में आग लग गई है। तीसरा बोला, कोई धार्मिक पुरुष या धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो हमें कंबल से ढक दे या पानी से आग को बुझा दे।
चौथा बोला, अरे तुम लोग कितना बोलते हो। चुपचाप पड़े रहो। देखो मेरे बच्चे, यहाँ पर आंसर क्या लिखे हैं। रात्रि में नियोगी पुरुषों द्वारा अलसशाला में आग लगाए जाने के बाद धूर्त और कम आलसी वहां से भाग गए। यानी कि रात में जब आग लगाया गया अलसशाला में, तो वहाँ पे क्या हुआ कि धूर्त लोग जो थे, मतलब जो हराम का खाते थे, मतलब हराम का मतलब झूठो मूठो के आलसी का नाटक करके खाते थे धूर्त लोग, और कम आलसी थे लेकिन कम थे, वो कमाकर खा सकते थे, वो लोग क्या किया, वहाँ से भाग गए। लेकिन 4 वास्तविक आलसी पड़ रहे, 4 एकदम मस्ती में सोया है घोड़ा बेच, ठीक है, और आपस में बात कर रहे थे। पहला क्या बोला, ये कैसा कोलाहल है, मतलब जो आग जल रहा था ना, तो जब आग जलता है तो कुछ आवाज़ आती है, ठीक है, कैसा कोलाहल है, मतलब कैसा शोर है। दूसरा बोला, लगता है अलसशाला में आग लग गई है। दूसरा को शक हुआ कि लागत तक अलसशाला में आग लग गई बा। तीसरा बोला, कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो हमें कंबल से ढक दे या पानी से आग को बुझा दे। तीसरा क्या कह रहा है कि कौन ऐसा आदमी नहीं है का कि जो हम लोग कंबल लिया के उसमें हमको ढक दे या फिर पानी के डाल करके आग को बुझा दे, ठीक है। चौथा क्या बोला, देखिए चौथा बोला, तुम लोग कितना बोलते हो, चुपचाप पड़े रहो। चौथा बोलता है कि अरे तुम लोग कितना बोलता है, चुप रहो और चुपचाप वहीं पड़े रहो, ठीक है। इतना आलसी था, चारों के चारों इतना ज़्यादा आलसी था कि आग लगने के बाद भी इन लोग को उठने का मतलब होश ही नहीं था, ठीक है। ये हम लोग का 5वां क्वेश्चन था। चलिए 6ठे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है, अलस कथा पाठ में किसका वर्णन है, ठीक है। तो जितना भी अलस कथा पढ़े शुरू से लेकर अभी लास्टिंग स्टेज पर हम लोग चल रहे हैं, उसमें क्या सिर्फ आलसियों का वर्णन है, तो हम लोग इसका आंसर लिख सकते हैं, अलस कथा पाठ में आलसियों का वर्णन है। ठीक है, क्योंकि शुरू से हम लोग देखते आ रहे हैं कि 4 आलसी थे जिसको वस्त्र आदि दिया करते थे मंत्री वीरेश्वर, फिर उसमें कुछ धूर्त लोग आकर रहे, फिर कम आलसी लोग रहने लगे जिससे उनका व्यय अधिक बढ़ने लगा। इससे मतलब पूरा आलसियों का ही वर्णन इसमें किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन नंबर 7 है, अलस कथा पाठ के लेखक कौन है तथा उस कथा से क्या शिक्षा मिलती है। तो इसका आंसर आप ऐसे लिख सकते हैं, अलस कथा पाठ के लेखक विद्यापति है तथा उस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि हमें आलस नहीं करना चाहिए। ठीक है, हमें आलस नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो आलसी लोग होते हैं वो अपने भले के लिए कुछ भी नहीं कर सकते, चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। जब तक कोई दयावान व्यक्ति उनके ऊपर अपनी दया ना दिखा दे, तब तक वो चाह कर भी अपने लिए खुद के लिए कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो आलसी है, ठीक है। इसलिए हमें आलस नहीं करना चाहिए। आलस कथा चैप्टर से हमें यही शिक्षा मिलती है, ठीक है। तो ये आपके चैप्टर 3 का कुल 7 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं और पूछे भी जाएंगे, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।